क्या तुमने कभी ऐसी खूबसूरती देखी जो तुम्हारी रूह में बस जाए? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डराएगी और बांध लेगी। अपनी लाइट्स बंद करो, सांसें थामो और असम के जंगलों में चलो, जहां एक श्रापित यक्षिणी का जादू इंतजार कर रहा है। नमस्ते। असम के घने जंगलों में बसा था काजीरंगा विद्या भवन, एक पुराना कॉलेज जहां अब टूटी खिड़कियों से सिर्फ सरसराहट सुनाई देती थी। यहीं रहता था अभिजीत शर्मा, एक युवा इतिहास का छात्र, एक सख्त पिता और कोमल मां का इकलौता बेटा, जिसे दो बड़े भाइयों की छाया में पाला गया। हमेशा खुद को साबित करने की चाह ने उसे एक जिद्दी और बेचैन इंसान बना दिया, जिसके भीतर एक अंधेरा पनप रहा था। जब उसने पहली बार निशा को देखा, कक्षा की सबसे चंचल और खूबसूरत लड़की, उसका दिल किसी अनजानी धुन पर थिरकने लगा। निशा की हंसी में जादू था, पर उसके लिए यह सिर्फ दोस्ती थी। अभिजीत को यकीन था कि यह दोस्ती कुछ और है। उसे लगता था जो वह चाहता है उसे मिलेगा, मगर इस बार उसकी चाहत उसे एक श्रापित रास्ते पर ले गई। यह कहानी है एक युवक की जिसने अपने अतीत से बचने की कोशिश की, पर एक यक्षिणी के सम्मोहन में फंस गया। कालदास्तान पर, जहां हर कहानी डर और रहस्य और रोमांच से जुड़ी है, आज हम तुम्हें अभिजीत की इस भयावह यात्रा पर ले चलेंगे। क्या हुआ जब उसने यक्षिणी की शक्ति को छेड़ा? क्या वह उस जादू से बच पाया या हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन गया? सुनो और सोचो, क्या तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? अभिजीत कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में एक कोने में बैठा था, जहां धूल भरी किताबें समय के साथ भूल चुकी थीं। उसकी उंगलियां एक मोटी चमड़े की झिल्द वाली किताब पर रुकी, जिसके कवर पर अजीब से निशान उकेरे थे। उसने किताब खोली और उसकी नजर एक पन्ने पर ठहर गई। उसमें असम के जंगलों में एक श्रापित यक्षिणी का जिक्र था, एक ऐसी आत्मा जो अपनी खूबसूरती और सम्मोहन से लोगों को लुभाती थी और फिर उन्हें नष्ट कर देती थी। पंक्तियां पढ़ते ही अभिजीत की सांसें भारी हो गईं। किताब में लिखा था कि यक्षिणी का जादू इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसकी आंखों में देखकर बच नहीं पाता। अभिजीत ने किताब को झटके से बंद किया, पर उसकी जिज्ञासा अब एक आग की तरह भड़क रही थी। उसे निशा की याद आई, उसकी हंसी, उसकी बातें। शायद वह कुछ ऐसा ढूंढ ले जो उसे निशा का दिल जीतने में मदद करे। उस रात जब वह अपने हॉस्टल के कमरे में लौटा, उसे नींद नहीं आई। किताब की पंक्तियां उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। उसने फैसला किया वह जंगल जाएगा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। अगली सुबह अभिजीत ने अपने बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और किताब डाली। वह कॉलेज के पीछे बने रास्ते से जंगल की ओर बढ़ा। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल उसे देख रहा हो। अभिजीत ने अपने कदम तेज किए, पर उसके दिल में एक अनजाना डर पनपने लगा। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने किताब निकाली। उसमें एक प्राचीन मूर्ति का जिक्र था जो कहीं पास में छिपी थी। अभिजीत ने चारों ओर देखा, तभी उसे दूर एक टूटी फूटी मूर्ति दिखी, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए, बेखबर कि वह एक श्राप को जगा रहा था। अभिजीत उस टूटी फूटी मूर्ति के सामने खड़ा था। पत्थर पर उकेरी गई स्त्री की आंखें जीवंत थीं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से मूर्ति को छुआ और एक डर की लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। अचानक हवा में गुलाब और चंदन की मधुर सुगंध फैल गई। किताब में लिखा था कि यह यक्षिणी की मूर्ति थी जो सदियों से जंगल में कैद थी। अभिजीत के मन में एक विचार कौन था, शायद यह खोज उसे निशा का दिल जीतने में मदद करे। उसने मूर्ति को सावधानी से बैग में डाला और कॉलेज की ओर चल पड़ा। रात में हॉस्टल के कमरे में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मूर्ति जिसे उसने मेज पर रखा था,
अब उसके बिस्तर के पास थी। उसने सोचा शायद उसने गलती से इसे वहां रख दिया, पर जैसे ही वह सोने को हुआ, कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी। अभिजीत। उसने चौंक कर लाइट जलाई, पर कोई नहीं था। उसकी नजर मूर्ति पर पड़ी। उसकी मुस्कान अब और गहरी और डरावनी लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन अभिजीत ने निशा से बात करने की कोशिश की। वह उसे कैंटीन में मिली, पर उसकी बातें रूखी थी। अभिजीत, तू कुछ बदला बदला सा है, उसने कहा और चली गई। अभिजीत को अपने बड़े भाइयों की बातें याद आईं, जो उसे हमेशा कमजोर समझते थे। उसका मन बेचैन था। वह खुद को साबित करना चाहता था और मूर्ति उसे उसका मौका लग रही थी। उसने किताब फिर खोली, जिसमें यक्षिणी की शक्ति को जगाने का एक मंत्र लिखा था। उसके मन में डर और उत्साह का मिश्रण था। उसने फैसला किया वह मंत्र पढ़ेगा। उसे नहीं पता था कि यह मंत्र एक श्राप को जगा देगा। उस रात उसने मूर्ति को अपने सामने रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ कमरा ठंडा होता गया। अचानक मूर्ति की आंखें चमकीं और अभिजीत को लगा कोई उसे देख रहा है। अगली शाम अभिजीत जंगल लौटा। उसके बैग में मंत्र की पुस्तक, एक टॉर्च और एक छोटा दिया था। सूरज डूब चुका था और जंगल में सिर्फ जुगनुओं की चमक बाकी थी। उसने मूर्ति को जमीन पर रखा और दिया जलाया। मंत्र पढ़ते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। हर शब्द के साथ हवा भारी होती गई, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। अचानक दिया बुझ गया। अभिजीत ने डरते हुए टॉर्च जलाई, पर उसकी रोशनी पेड़ों की छायाओं में खो गई। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, तूने मुझे बुलाया। अभिजीत का दिल धड़कने लगा। सामने एक धुंधली आकृति उभरी, लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक मुस्कान जो डर और आकर्षण का मिश्रण थी। वह यक्षिणी थी। उसकी सुंदरता अभिजीत को बांध रही थी, जैसे कोई जादू। उसने कहा, मेरे साथ आ, और धुंध में गायब हो गई। अभिजीत स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी उंगलियां अब भी मूर्ति को थामे थी। हॉस्टल लौटकर अभिजीत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। निशा की हंसी, जो उसे पहले जादुई लगती थी, अब फीकी पड़ रही थी। वह बार बार यक्षिणी की उस मुस्कान को याद करता। उसका सम्मोहन उसे खींच रहा था और वह इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। उसने अपने भाइयों की बातें याद की, उनका ताना कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। पर अब उसे लगा यक्षिणी उसे वह शक्ति दे सकती है। उस रात उसने फिर मूर्ति को देखा। उसकी आंखें अब और जीवंत लग रही थीं। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। पर जैसे ही वह सोने को हुआ, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, पर मूर्ति अब उसके तकिए के पास थी। उसने उसे वापस मेज पर रखा, पर उसका दिल अब जंगल की ओर खींच रहा था। उसे नहीं पता था कि यक्षिणी का जादू उसकी आत्मा को कैद करने वाला था। उस रात अभिजीत को सपने में यक्षिणी दिखी। वह एक रेशमी साड़ी में थी। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे पास आई और उसकी उंगलियां अभिजीत के चेहरे पर फिर रहीं, पर एक अजीब सी गर्मी लिए। उसने फुसफुसाया, तू मेरा है। अभिजीत का दिल तेजी से धड़का। वह डर रहा था, पर उसका शरीर उसकी बात मानने को तैयार था। उसकी आंखों में खोया उसे एक पल को लगा कि वह उसे हमेशा से जानता है। सपना टूटा और वह पसीने से भीगा उठ खड़ा हुआ। दिन में अभिजीत का व्यवहार बदल गया। वह चुप रहता। उसकी नजरें खाली थीं। कैंटीन में निशा ने उससे पूछा, अभिजीत तुझे क्या हुआ? पर उसने जवाब नहीं दिया। उसकी दुनिया अब यक्षिणी के इर्द गिर्द घूम रही थी। वह हर रात उसे सपने में देखता, हर बार उसका सम्मोहन और गहरा होता। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसे बांध रहा था। वह निशा को भूल चुका था। कॉलेज में लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसकी दोस्त माया, एक शांत चश्मा लगाई लड़की, ने नोटिस किया कि अभिजीत के गले में एक अजीब सा लॉकेट है, जो पहले कभी नहीं था। उसने हिम्मत करके पूछा, अभिजीत ये लॉकेट कहां से?
उसने उसे सख्त नजरों से देखा और चला गया। माया को शक हुआ कि कुछ गलत है। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें खंगाली और उसे यक्षिणी की कहानी मिली। माया ने एक बुजुर्ग पुजारी से संपर्क किया जो जंगल के रहस्यों को जानता था। पुजारी ने बताया कि यक्षिणी का सम्मोहन अभिजीत को नष्ट कर देगा। माया ने सोचा उसे अभिजीत को बचाना होगा, भले ही वह उसे सिर्फ दोस्त समझे। उसने पुजारी से एक मंत्र लिया और फैसला किया कि वह अभिजीत का पीछा करेगी। उधर अभिजीत हर रात यक्षिणी के सपनों में खो रहा था। उसका मन अब उसका नहीं रहा था। अभिजीत के आसपास अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात में उसके कमरे में कदमों की आहट सुनाई देती। शीशे में उसकी परछाई गायब हो जाती। एक रात उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते हुए लाइट जलाई। कोई नहीं था, पर मूर्ति की आंखें चमक रही थी। वह अब निशा को पूरी तरह भूल चुका था। यक्षिणी का सम्मोहन उसकी रगों में बह रहा था। हर रात वह उसे सपने में देखता। एक बार उसने उसे गले लगाया। उसकी ठंडी त्वचा ने सिहरन दी, पर अभिजीत उसमें खो गया। यह प्यार नहीं, जादू था, पर वह इसे प्यार समझ रहा था। माया ने पुजारी से बात की। उसने बताया कि अभिजीत ने एक श्रापित यक्षिणी को जगा दिया है, जो अपनी मुक्ति के लिए एक प्रेमी की जरूरत रखती है। पुजारी ने चेतावनी दी, उसे बचाने का रास्ता खतरनाक है। माया ने हिम्मत जुटाई। वह अभिजीत को बचाना चाहती थी, भले ही उसका दिल टूट जाए। उसने पुजारी से एक चांदी का तंत्र लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। अभिजीत अब हर रात जंगल जाता। वह मूर्ति के पास बैठता, यक्षिणी का इंतजार करता। उसकी आवाज उसे बुलाती और वह उसका पीछा करता। एक रात उसने उसे देखा। वह रेशम में लिपटी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अभिजीत को पास बुलाया और उसने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। उसकी ठंडी उंगलियां अभिजीत के दिल को थाम रही थीं। वह डर और आकर्षण के बीच झूल रहा था। कॉलेज में लोग अब अभिजीत से डरने लगे। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो हर किसी को असहज करती। माया ने नोटिस किया कि वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसने पुजारी से पूछा, क्या उसे बचाने का कोई रास्ता है? पुजारी ने कहा, सिर्फ एक सच्चा दिल उसका बलिदान दे सकता है। माया का दिल डूब गया। वह जानती थी कि अभिजीत अब यक्षिणी का है। माया ने पुजारी से एक मंत्र लिया जो यक्षिणी को शांत कर सकता था। उसने अभिजीत का पीछा किया और उसे जंगल में मूर्ति के सामने बैठे देखा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह अब इंसान नहीं रहा। माया ने उससे बात करने की कोशिश की। अभिजीत, ये गलत है, तू खुद को खो रहा है, उसने चिल्लाया, पर अभिजीत ने उसे धक्का दे दिया। वह मेरा प्यार है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। माया के आंसू छलक आए। पुजारी ने बताया कि यक्षिणी की मुक्ति के लिए एक प्रेमी को अपनी जान देनी होगी। अभिजीत सम्मोहन में डूबा यह कीमत चुकाने को तैयार था। माया ने फैसला किया कि वह आखिरी कोशिश करेगी। उसने मंत्र की पुस्तक और चांदी का तंत्र लिया और अमावस्या की रात जंगल की ओर बढ़ी। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। अभिजीत अब पूरी तरह यक्षिणी के वश में था। उसकी हर सांस उसकी थी। वह जंगल में मूर्ति के पास बैठा उसका इंतजार करता। उसे अपने भाइयों की बातें याद आई, उनका कहना कि वह कभी कुछ हासिल नहीं करेगा। पर अब उसे लगा यक्षिणी ने उसे चुना है। वह उसका प्यार बनना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे सब कुछ खोना पड़े। माया जंगल में पहुंची। उसने देखा कि अभिजीत मूर्ति के सामने मंत्र पढ़ रहा है। उसकी आवाज में कई स्वर गूंज रहे थे, जैसे वह अकेला नहीं हो। माया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में एक चीख गूंजी और पेड़ों की छायाएं नाचने लगी। यक्षिणी की आकृति उभरी, उसकी आंखें लाल थीं। माया ने तंत्र को कसकर पकड़ा और मंत्र तेज किया। अभिजीत ने उसे देखा, पर उसकी नजरें खाली थीं। वह अब यक्षिणी का हिस्सा बन चुका था। माया ने प्रार्थना की कि वह उसे बचा ले। अमावस्या की रात अभिजीत जंगल में मूर्ति के सामने खड़ा था।
यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अब भी सम्मोहित करने वाली थी। उसकी रेशमी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें अभिजीत को बांध रही थीं। उसने कहा, तेरी मौत मुझे मुक्ति देगी अभिजीत। क्या तू मुझे प्यार करता है? अभिजीत ने सिर झुकाया। हां। उसका दिल अब सिर्फ उसी का था। वह उसका सम्मोहन समझ चुका था, पर उसे अब यह प्यार लग रहा था। माया चुपके से पास थी, मंत्र पढ़ रही थी। उसने चांदी का तंत्र मूर्ति की ओर उठाया। तभी यक्षिणी ने उसे देख लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक भयानक चीख गूंजी। माया ने डरते हुए मंत्र तेज किया। एक तेज रोशनी फैली और यक्षिणी ने अभिजीत को गले लगाया। उसकी ठंडी उंगलियां अभिजीत के चेहरे पर फिरी। मैं तुम्हें आजाद करूंगा, अभिजीत ने फुसफुसाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें थम गईं। अभिजीत का शरीर जमीन पर गिरा। यक्षिणी की आकृषि की आकृति चमकने लगी। उसका रूप बदल गया। वह अब एक स्वर्गीय आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, उसने कहा और वह यक्ष लोक की ओर बढ़ गई। माया रो पड़ी अभिजीत को खोकर। उसने तंत्र को मूर्ति पर रखा और मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई। माया ने अभिजीत के शरीर को देखा। चेहरा शांत था, जैसे वह आखिरकार मुक्त हो गया हो। माया को अपने भाइयों की बातें याद आईं, जो उसे कमजोर कहते थे। उसने सोचा, शायद अभिजीत ने खुद को साबित कर दिया, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसने प्रार्थना की कि अभिजीत की आत्मा को शांति मिले। अभिजीत का बलिदान यक्षिणी को मुक्त कर गया। उसकी आत्मा यक्षलोक में चली गई, पर अभिजीत की रूह जंगल में कैद हो गई। कुछ दिन बाद माया और निशा ने जंगल में उसका शरीर पाया। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें खाली थीं। लोग कहते हैं कि अब एक नई आत्मा वहां भटकती है, अपनी खोई यक्षिणी को ढूंढती। कुछ का मानना है कि अभिजीत अब भी उसका इंतजार करता है, उस जंगल में जहां उसने उसे आजाद किया। माया ने कॉलेज छोड़ दिया। वह अभिजीत की यादों के साथ जीती थी, यह जानकर कि उसने उसे बचाने की कोशिश की। वह कभी कभी जंगल जाती, एक दिया जलाने। निशा ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। वह एक पत्रकार बनी, पर रात में उसे कभी कभी अभिजीत की आवाज सुनाई देती, एक फुसफुसाहट जो जंगल से आती थी। उसने उस रात की कहानी लिखी, पर उसे कभी छापने की हिम्मत नहीं हुई। काजीरंगा के जंगल अब भी शांत है, पर अमावस्या की रात वहां एक दिया जलता है जो कोई नहीं जलाता। कुछ कहते हैं कि यह अभिजीत का है, जो अपनी यक्षिणी के लिए प्रार्थना करता है। कुछ का मानना है कि यह माया का है, जो अभिजीत को माफ करने की कोशिश करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सम्मोहन की रेखा धुंधली होती है। हमारी चाहत हमें ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां से वापसी नहीं। जब तुम अगली बार अंधेरे में हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। शायद वह अभिजीत हो जो अपनी यक्षिणी को ढूंढ रहा है, या शायद वह यक्षिणी हो जो अपने प्रेमी को धन्यवाद कहने आई हो। मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, और हां, सोते वक्त एक दिया जलाकर रखना।